अपने अष्टविनायक हैं, महाराष्ट्र में बड़ी मान्यता है अष्टविनायक की। पर कभी आपने सोचा कि विनायक 8 ही क्यों है, 7 या 9 क्यों नहीं है, 6 या 10 क्यों नहीं है? हमारे यहां कोई भी चीज बगैर कारण के नहीं है, बगैर तर्क के नहीं है। अच्छा, कभी आपने सोचा कि भगवान गणेश का शरीर मनुष्य का है और सर हाथी का क्यों है? और उनका सर काटा क्यों गया? सर हाथी का क्यों है, सवारी चूहे की क्यों है? दोनों में बहुत विरोधाभास नजर आता है ना। और उसके बाद यदि हाथी का सर है तो उनको एक दंत क्यों कहा गया? हाथी के तो 2 दांत होते हैं, तो फिर एक ही दांत क्यों है? और अगर एक ही दांत रहना था तो एक ही दांत होना चाहिए था उनकी मूर्ति में, वो दूसरा दांत टूटा हुआ क्यों है? और बल्कि जो आप वास्तविक मूर्ति देखते हैं उसमें टूटा हुआ दांत एक हाथ में पकड़ रखा उन्होंने। कभी आपने विचार किया कि ये क्यों है? इसमें से कुछ भी कहानी नहीं है, कुछ भी कल्पना नहीं है। और गणेश जी किसके देवता हैं? रिद्धि और सिद्धि के देवता हैं, यानी संपूर्ण सिद्धियां गणपति की आराधना से मिलती हैं। और गणेश जी पुत्र किसके हैं? शिव पार्वती के। और शिव ने ही सारे आगम ग्रंथ दिए हैं, यानी जिसको आप कहते हैं ना, आपकी चेतना के जागरण के सारे स्वरूप भगवान शिव ने दिए हैं। अब समझिए गणपति के सारे जो स्वरूप हैं इनका अर्थ और तात्पर्य क्या है। देखिए, भगवान गणेश का वह स्वरूप हमारे अंदर की जो वास्तविक चैतन्य ऊर्जा होती है उसके उत्थान की वह प्रक्रिया को प्रतीक रूप में दिखा रहा है। सबसे पहले सर कटना किस लिए जरूरी है? वह आप अंदर की यात्रा करके अपनी कुंडलनी शक्ति को तब जागृत कर सकते हैं जब पहले आप अपने अहंकार को नष्ट करने में सफल होते हैं। तो आपका सर कटने का स्वरूप प्रतीक ये है। दूसरा, हाथी का ही सर क्यों है? क्योंकि हाथी की जो सूंड है, और आपने देखा होगा हमेशा गणपति की सूंड इस दिशा में यूं है, कभी ऐसे नहीं है। क्यों? वह उस शक्ति का प्रतीक है जो अपवर्ड्स है, यानी जागृत शक्ति, आपके शरीर की कुंडलनी की शक्ति जब वो ऊर्ध्व की तरफ होती है उसका प्रतीक है। और हाथी इसलिए है कि हाथी के मस्तक में गज मुक्ता कहा जाता है। माना जाता है कि हाथी के यहां मस्तक में एक मुक्ता है, तो वो ब्रह्मरंध्र का प्रतीक है। और जब वो मुड़ी हुई सूंड ऊपर है, और चूहे की सवारी क्यों है? क्योंकि चूहा जमीन के अंदर जाकर अपना बिल बनाता है। तो जब आप एकाग्र चित्त होकर अपने अंदर की यात्रा में उतरते हैं तभी जाके आप इस शक्ति को पहचान पाते हैं और उस शक्ति को ऊपर उठाने का सामर्थ्य पा पाते हैं। 8 ही विनायक क्यों हैं? क्योंकि 8 चक्र हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, अनाहत, आज्ञा, विशुद्ध चक्र और ब्रह्मरंध्र। और अब एक ही दांत क्यों है? क्योंकि जब आप आज्ञा चक्र से ऊपर जाते हैं तब द्वैत के साथ वह यात्रा नहीं हो सकती, यानी संसार और ब्रह्म 2 में से एक को ही चूज करना पड़ता है। तो वह दांत टूटा हुआ क्यों है? तो संसार के साथ उस संबंध का विच्छेद करना पड़ता है, उसे तोड़ना पड़ता है। इसीलिए टूटा हुआ दांत हाथ में रखे हुए हैं। फिर आगे की यात्रा जाकर जब ब्रह्मरंध्र तक मिलती है तो समस्त रिद्धियां और सिद्धियां आपको प्राप्त होती हैं। यह उसका प्रतीक है। इज्जत सबकी करता हूँ ब्रो, लेकिन डरता किसी के बाप से नहीं। मुझे किसी की परवाह नहीं, ना रिश्ते की ना मोहब्बत की, क्योंकि मैंने एक बात जान ली है कि कोई रहे ना रहे जेब में नोट रहना चाहिए। सबके सब तुम्हारे पीछे झक मार के आएंगे, इसलिए सिर्फ पैसा कमाओ। अपनी भी कभी पहली मुलाकात हुई थी, हमको भी मोहब्बत किसी के साथ हुई थी।
ओ पापा की परी, तेरी जैसी कितनी ब्लैक लिस्ट में पड़ी, समझ गई। आप अच्छे हैं, अच्छी बात है। हम बुरे हैं, सीधी बात है। मत पूछ मेरे नाम की पहचान कहाँ तक है, तू बदनाम करते रह ब्रो, तेरी औकात जहाँ तक है। अरे घमंड हमें इस बात का है और सिर पे हाथ मेरे बाप का है। शराब बुरी चीज है, आओ इसे खत्म करें। एक बोतल तुम करो, एक बोतल हम करें, एक बोतल हम करें। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, कोई तू तेरा ही खाएगा, खाली हाथ आया। उलझन मेरी सुलझा दे, चाहूं मैं आना, आंखों आंखों में अकेला खड़ा होने का साहस रखो, क्योंकि ये दुनिया ज्ञान देता है, साथ नहीं। उसके चेहरे पे मोहब्बत की चमक, उसको हालांकि मेरे प्यार पे शक, और नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ, सुने सारे तालाब में मेहंदी की। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी अभी तो मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूं, ठीक से चलना शुरू भी नहीं किया मैंने, रफ्तार पकड़नी तो अभी बाकी है। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी अभी तो मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूं, ठीक से चलना शुरू भी नहीं किया मैंने, रफ्तार पकड़नी तो अभी बाकी है। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी अभी तो मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूं, ठीक से चलना शुरू भी नहीं किया मैंने, रफ्तार पकड़नी तो अभी बाकी है। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी अभी तो मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूं, ठीक से चलना शुरू भी नहीं किया मैंने, रफ्तार पकड़नी तो अभी बाकी है। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी अभी तो मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूं, ठीक से चलना शुरू भी नहीं किया मैंने, रफ्तार पकड़नी तो अभी बाकी है। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी अभी तो मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूं, ठीक से चलना शुरू भी नहीं किया मैंने, रफ्तार पकड़नी तो अभी बाकी है। अपनी आन जुदा, अपनी शान जुदा, ऐसा बैठान समझ हम इंसान जुदा, तेरी इस महफिल
उलझन है, सब तुझ पे रोशन है। घायल परवाना हूँ, वहशी दीवाना। ठिकाना ढूंढो कहीं और अपने जाने का, काम मैंने छोड़ दिया है मनाने का। तोड़ दिया तो तोड़ दिया, रिश्ते को बचाने की कोशिश हर रोज नहीं करते। हमारे पास बहुत कुछ है करने को, हम ज्यादा अफसोस नहीं करते। छोड़ दिया तुम हम पे मरते हो, हम तुम पे मरते हैं। तुम हम पे मरते हो, हम तुम पे मरते हैं। हम अपनी मोहब्बत का ऐलान करते हैं। मुझे मालूम नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे यह सिखाया कि हालात को अपना गुलाम बनाओ। गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी दुनिया, और गुलाम बनाओगे तो शेर समझकर सलाम करेगी। मुझे मालूम नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे यह सिखाया कि हालात को अपना गुलाम बनाओ। गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी दुनिया, और गुलाम बनाओगे तो शेर समझकर सलाम करेगी। सुन, मैं तुझसे प्यार करूं, इतनी तेरी औकात नहीं, क्योंकि शेर से दिल लगाना सबके। सुन, मैं तुझसे प्यार करूं, इतनी तेरी औकात नहीं, क्योंकि शेर से दिल लगाना सबके। सुन, मैं तुझसे प्यार करूं, इतनी तेरी औकात नहीं, क्योंकि शेर से दिल लगाना सबके। सुन, मैं तुझसे प्यार करूं, इतनी तेरी औकात नहीं, क्योंकि शेर से दिल लगाना सबके। मैं लोगों की बिल्कुल नहीं सुनता, बिकॉज आई नो आई एम द बेस्ट। हम बदमाश नहीं है मगर कम वक्त शरीफों में भी गिनती नहीं आती है। बदमाशी का ट्रेंड लगाने आना हो गया बदनाम यो।
तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लो। ना नशा करो ना पार करो, करना है अगर तो प्यार करो। मुश्किल से मिलता है जीवन का तुमको नहीं पता। ओए कर लो तौबा 100 बार, कैसे फिरोगे। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है।